ये क्या हो रहा है और इसमें क्या फर्क है। ये आप कंप्रेसर देख रहे हो, तो ये एक्ट करता है पूरी ऑडियो को ये पहले डाउन करेगा, उसके बाद में लिफ्ट करेगा। फैब फिल्टर का प्रो एमबी ये क्या करता है कि आपके हाईस को अलग कर देता है, आपके मिड्स को अलग कर देता है, आपके लोस को अलग कर देता है। तो ये आप कहाँ यूज कर सकते हैं। सो होप इस वीडियो से आप कुछ सीख के जाओगे और लाइक सब्सक्राइब बस। मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज मैं अंधा ये फीके। वैसे ही आइडियल सिचुएशन जैसे आपके साथ होगी, यूट्यूब बीट है, मतलब एक आइडियल मान के चलो आप -6 dB और -10 dB के अंदर आप काम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसका गेन हमने कम कर दिया यहाँ से, ठीक है। क्लिक करके इसको हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता ही है ऑटो ट्यून, ठीक है। जो भी आपका गाने का की रहेगा वो रखना। के बाद में एक बेसिक EQ। देखो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे पास क्लास में भी और ऐसे भी ऑनलाइन भी आपके कमेंट्स में मैं देखता हूँ, तो रहता है कि सबसे पहले कंप्रेसर डालें या फिर EQ डालें। उसका जवाब फाइनली आज मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका कंप्रेसर अच्छे से काम करे, तो आपको क्या करना है, सिंपली लोज की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम लोज हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसको आप निकाल दो। स्लोप बना हुआ आ रहा है, यहाँ कट होना शुरू कर दिया मैंने वहां से। उसका जो कंप्रेशन का काम है वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है, क्योंकि लोज में फ्रीक्वेंसीज जो है एक्सट्रीम लोज में हमें वो नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग्स में जब भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी आती है। जो हमारे काम की है वो हमें रखनी है, जो हमारे काम की नहीं है उन्हें हमें निकालना है, मिक्स करना है, उन्हें क्लीन करना है, ठीक है, हटा देना। उसके बाद में इसको क्लीन कर लिया, वोकल को, वोकल हो वॉटएवर जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसके बाद में वोकल, गिटार, तबला, जितने भी लाइव इंस्ट्रूमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। PLA ज्यादा यूज करता हूँ, उनमें से वोकल्स पे ये बेस्ट लगता है। ये हमेशा रूल बना लेना, ठीक है, कि कंप्रेशन के बाद में हमेशा DSR डालना, ठीक है। और अगर वोकल्स हैं और अगर वो अनट्रीटेड एनवायरनमेंट में या रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो और के बाद में हमारा क्या आएगा, DSR। एक और कंप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, एक और कंप्रेसर लगा हुआ है RVOX, एंड आफ्टर दैट DSR अलग। उसके बाद में हाइस बहुत एक्सट्रीम थे, तो उसको कंट्रोल करा है प्रो एमबी से, मल्टी बैंड कंप्रेशन, ठीक है। एक प्रो एमबी हो गया दूसरा, और एक सिल्क वोकल हो गया। उसके बाद में एक और प्रो एमबी, थोड़ा सा और हाइस को टेम करने के लिए, जो एक्सट्रीम हाइस। एक एक करके इन सारे प्लगइन्स को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं इनसे क्या फर्क पड़ रहा है। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल, ठीक है। उसके बाद में कंप्रेशन। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल। अभी भी देख रहे हो आप इतने कंट्रोल में नहीं है। काम करते हैं, हेडफोन पहन लेते हैं। जुकाम है तो जजमेंट उतनी नहीं आ रही है। यस सर। कमाल, आज मैं अंधा ये फीके हाल। अगर आपको चाहिए कि आपका गाना कैसे अच्छा साउंड करेगा, कुछ 0.dB का फर्क होता है, 1-2 dB का, यानी 10 dB का आपने कंप्रेशन कर दिया, फिर रिडक्शन कर दिया, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही सेम चीज, आप अवॉइड करना। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज मैं अंधा ये फीके हाल। देख रहे हो, कुछ कुछ फीके सा फा बहुत चुप रहे, उसको हमने थोड़ा सा कंट्रोल करा है। उसके बाद में एक RVOX। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल, जो बिफोर। ये रहा मेरा खुद से सवाल, आफ्टर। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल। डिटेल और थोड़ा सा बढ़िया हो गया, लेवल भी बूस्ट हुआ है ना। देखा कितना वो चुभ रहा है। फिर थोड़ा सा और मुझे जरूरत लगी कि इसको थोड़ा सा और टेम करना है। यह है मल्टी बैंड कंप्रेशन। जैसे आपका कंप्रेशन होता है, अब ये क्या हो रहा है और इसमें क्या फर्क है। ये आप कंप्रेसर देख रहे हो, तो ये एक्ट करता है पूरी ऑडियो को ये पहले डाउन करेगा, उसके बाद में लिफ्ट करेगा। फैब फिल्टर का प्रो एमबी ये क्या करता है कि आपके हाईस को अलग कर देता है, आपके मिड्स को अलग कर देता है, आपके लोस को अलग कर देता है। तो ये आप कहाँ यूज कर सकते। मान लो आपके पास एक ट्रैक है, रिकॉर्डिंग है गिटार की या इंस्ट्रूमेंट कोई भी, फॉर एग्जाम्पल गिटार ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गिटार और वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं। आपने गिटार रिकॉर्ड करा, एक उसमें से जो कॉर्ड है या नोट है, वो आपने ज्यादा जोर से हिट कर दिया। अब आप क्या करोगे इस सिचुएशन में सही क्या होगा करना, ओवरऑल कंप्रेशन ऑडियो पे ना करके आप स्पेसिफिक, अगर एक नोट ज्यादा लाउड आ रहा है पूरी ऑडियो में लूप में, उसको जाके आपने टेम डाउन कर दिया उसके फ्रीक्वेंसी देख के। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज मैं अंधा ये फीके हाल। इतना ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, बट बहुत छोटा छोटा चेंजेस करते हुए जा, ठीक है। आपको ये ऐसे नहीं करना है, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है। सुनते सुनते सारी चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद में मैं मिड्स और हाइज निकाले हैं। हाइज एक्सट्रीम है क्योंकि यहाँ पे भी डीएसिंग कर रहे हैं हम लोग। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रात दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज। और उसके बाद में एक और प्रो एमबी थोड़ा सा और। ये रहा मेरा खुद से सवाल। उसके बाद में बसेस देखते हैं, बसेस में क्या क्या है। बसेस में एक पैरेलल कंप्रेशन है, ठीक है। अब देख सकते हो कितना कंप्रेशन हो रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है। It was at this moment that he knew. He
ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रहा दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज मैं अंधा ये फीके हैं हाल। अगर आपको चाहिए ना कि आपके वोकल्स थोड़े से भरे हुए साउंड करे या ज्यादा वार्मथ साउंड करे, पैरेलल कंप्रेशन का यूज कर सकते हो, थोड़ा सा और एड ऑन हो जाता है। एक सिग्नल है जो हमारे वोकल्स नॉर्मल, उस पर कंप्रेशन वगैरह नहीं हुआ है, और एक है सुपर हार्ड कंप्रेशन कर रहे हैं हम लोग उसके, ठीक है। ऑल्दो उस पर भी कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि ये हमारा ड्राई सिग्नल है और ये वेट सिग्नल है। वेट सिग्नल क्या हुआ, हम लोगों ने सुपर हार्ड कंप्रेशन कर दिया उसमें 8, 10, 12 dB का। उन दोनों को मिला के यहाँ से ब्लेंड बनाते हैं। अच्छा कि वो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ना बिल्कुल ओवर पावर कर रहा है, और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमारा थिन है। जहां पर दोनों का स्वीट स्पॉट मिला वहां तक रखना है इसको। अगर 10 कमेंट आते हैं तो फिर मैं बना दूंगा, कोई भी टॉपिक हो, अगर 10 कमेंट आया उसके ऊपर मैं बना दूंगा उसके ऊपर। उसके बाद में मेरा फेवरेट, जो आपको पता है कि वोकल्स को थोड़ा सा शाइन देने के लिए, क्योंकि कंप्रेशन और काफी फ्रीक्वेंसीज हमने काटी भी, तो फिर वो सुनाई कैसे देगा गाने में, ठीक है। इसके बिना ये रहा मेरा खुद से सवाल, विद दैट ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रहा दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज मैं अंधा ये फीके हैं। रिवर्ब की क्या सेटिंग है, काफी बड़ा रिवर्ब है इसमें। सिर्फ मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम लोज काट दिए उसके, देख रहे हो 700 हर्ट्ज नीचे की सारी फ्रीक्वेंसीज काट दिए, उसके बाद भी यहाँ पर लोज को काट दिया है। तो एक्सट्रीम लोज हाईज काट दिए, उसके बीच में सेंट्रिक हमने कर दिया वोकल्स को। जितना लोज काट लोगे उतना बढ़िया। उसके बाद में ऑब्वियसली डिले, तो इसका भी अच्छा ब्लेंड बना के आप यूज करना, ठीक है। उसके बाद में लिमिटर है, लिमिटर से इसको कंप्रेस किया वोकल्स के साथ में। ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रहा दुख में मैं खुद को संभाल, आफ्टर ये रहा मेरा खुद से सवाल कि आज रहा दुख में मैं खुद को संभाल, जो लाइफ में रंगते गुल के कमाल, आज मैं अंधा ये फीके हैं। ठीक है। YouTube से तो वैसे आप सीख रहे हो, बट अगर आप एक जगह पे स्टक हो चुके हो, है ना, आप ना बिगनर हो ना प्रो हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है ना, क्योंकि YouTube पे आना, बीट्स बनाना, फिर आपको दिखाना, वो एक ठीक है, वहाँ से आप सीख रहे हो। बट अगर आप एक्चुअल में अगर आप सीरियस हो इस आर्ट को लेके, इस फील्ड को लेके, तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि YouTube से मेरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि YouTube से सीख लो, YouTube से सीख सकते हैं, बट एक लेवल तक, एक लिमिट तक, उसके बाद में यू नीड अ मेंटोर, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हो, वो भी एक इकोनॉमिकल बजट में, मैंने खुद कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हैं। ज़्यादातर जो लेक्चर होते हैं वो FL स्टूडियो के ऊपर ही हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। मैं ही सारे आपकी क्लासेस लूँगा, और वहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, वहाँ पे हम लोग स्टेप्स से सीखेंगे सारा, किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन से पहले क्या चीज़ें होता है। क्योंकि कंप्यूटर पर आप जाते हो, आप सोचते हो मैं कुछ भी सोचूंगा बन जाएगा, या भगवान प्लीज़ क्रॉस फिंगर्स करके कि कुछ तो अच्छा बन जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूजुअली लाइफ में नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 1-on-1 सेशन रखते हैं, जूम सेशंस, और वहाँ पर आप मुझसे अपनी जितनी भी क्वायरीज हैं वो पूछ सकते हो, है ना। और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हो, उसके ऊपर लेक्चर्स हम लाइव करेंगे, है ना, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।